पुणे में रहने वाले श्री सुरेश राउत इनका अनुभव उनके ही शब्द में सुना रहे हैं। श्री राउत जी ने कहा, मैं पिछले अनेक वर्षों से श्री साईं बाबा की सेवा कर रहा हूँ। मैं हर साल गुरु पूर्णिमा को शिरडी जाता हूँ। मुझे और मेरे परिवार को बहुत सही अनुभव आए हैं। उसमें से मैं 2 अनुभव आपको बताता हूँ। मेरे वर्कशॉप का रौप्य महोत्सव था। इस कारण मैंने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था। उसकी निमंत्रण पत्रिका मैंने बाबा को शिरडी जाकर देकर आया था और कार्यक्रम की तैयारी शुरू की। सबको पत्रिका दी थी। ये देखते हुए लगभग 300 लोग कार्यक्रम के लिए आएंगे ऐसा लग रहा था। इसलिए 300 लोगों के खाने की तैयारी की। दोपहर के 12 बजे से 3 तक भोजन का वक्त पत्रिका पर दिया था, लेकिन 4 बजे तक लोग भोजन के लिए आते रहे। लेकिन भोजन की कमी नहीं हुई। शाम को महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। इसके लिए हम बड़े लोगों को बुलाया था। इसके कारण लोगों की संख्या बढ़ने लगी। लेकिन हैरान करने की ये बात थी कि हमने सुबह 300 लोगों का जो खाना पकाया था वो बर्तन में शाम को उतना ही था। मतलब उसमें कोई कमी नहीं थी। ये सब बाबा की कृपा। फिर हमने वो खाना फिर से गर्म किया और रात 1 बजे तक आने वाले लोगों को खाना देते रहे। आखिरकार रात को 1 बजे के बाद सब लोग जाने के बाद एक युवक वहाँ आ गया। उसने कहा, मुझे भूख लगी है। यहाँ इस वक्त सभी होटल बंद है, इसलिए मुझे कहीं खाना नहीं मिला। फिर हमने सब बर्तन देखा तो उसमें एक लड्डू था और थोड़ा सा चावल था। हमको उस लड़के का बहुत बुरा लगा। हमने उसे कहा, सिर्फ एक लड्डू है। तब वो लड़के ने खुशी से कहा, चलेगा, मेरा उससे पेट भर जाएगा। फिर हमने उसे एक जगह बिठाया और थाली में वो लड्डू और बाकी थोड़ा चावल परोसा। उसने वो खुशी से खाया। हमने उसकी पूछताछ की तो उसने कहा, मैं यही एक टेलर के दुकान में काम करता हूँ। वो खाना खाकर तृप्त होकर चला गया, लेकिन वो हमें उस इलाके में कभी नहीं दिखा। हमने कार्यक्रम के लिए शिरडी जाकर बाबा को निमंत्रण दिया था। बाबा उस युवक के रूप में आकर खाना खाकर तृप्त होकर चले गए थे। इतने साल हो गए, लेकिन आज तक हमारे परिवार को वो लड़का फिर से कहीं नज़र नहीं आया। वो बाबा ही थे। अब आपको मेरा हैरान कर देने वाला अनुभव बताता हूँ। मैंने एक नई मिनी इन्फल बुलेट मोटरसाइकिल ली थी। वो लेकर मुझे शिरडी जाने की इच्छा थी। मैं हर साल गुरु पूर्णिमा के लिए शिरडी जाता हूँ। उस वक्त भी मैंने सोचा कि मोटरसाइकिल लेकर उसी वक्त जाऊँ। गुरु पूर्णिमा के पहले दिन मैं मोटरसाइकिल लेकर शिरडी जाने लगा। मेरे साथ अहमदनगर से एक मित्र मेरे साथ शिरडी आने वाला था, लेकिन मैं मोटरसाइकिल लेकर अहमदनगर पहुंचा तो उस मित्र का कोई काम निकल आया। उसने कहा, आज तुम यहाँ रुक जाओ, सुबह गुरु पूर्णिमा के दिन हम शिरडी निकलेंगे। लेकिन मैंने उसे स्पष्ट शब्द से नहीं कहा, क्योंकि हर साल मेरा गुरु पूर्णिमा के पहले दिन शिरडी पहुँचने का नित्यक्रम था। इसलिए उस शाम को मैं अकेले ही नगर से शिरडी जाने लगा। लगभग रात के 8 बजे मैं राहुरी पहुंचा। वहां मेरा एक सिंधी मित्र अशोक भाई था। उसका एक घड़ी का दुकान है। उसको मिलने के लिए मैं उसके दुकान पर गया। जब उसको पता चला कि मैं शिरडी जा रहा हूं तो वो भी मेरे साथ शिरडी चलने के लिए तैयार हो गया। पहले उसने मुझे अपने घर ले गया। वहाँ मुझे खाना खिलाया। ये सब होते होते हमें शिरडी निकलने के लिए रात के 9 बज गए। हम जब शिरडी की ओर बढ़ने लगे तो एकाएक ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई। राहुरी से शिरडी लगभग 45 किमी है, इसलिए शिरडी पहुंचने के लिए और 1 घंटा बाकी था। लेकिन रास्ते में बारिश धुआंधार होने लगी। चारों ओर अंधेरा था। बारिश और अंधेरे से मैं गाड़ी धीरे चला रहा था। इतने में और एक बड़ा संकट आ धमका। मेरी मोटरसाइकिल पंक्चर हो गई। धुआंधार बारिश, चारों ओर अंधेरा, सिर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं और गाड़ी पंक्चर। क्या करें ये हमें सूझ नहीं रहा था। हम किसी तरह गाड़ी को धक्का मारकर एक पेड़ के नीचे गए। दूर दूर तक लाइट की रोशनी नहीं दिख रही थी। ऊपर से जोरदार बारिश और हम दोनों पेड़ के नीचे पंक्चर गाड़ी लेकर निराश होकर खड़े थे। मन में बाबा को इस संकट से बाहर निकालने के लिए प्रार्थना कर रहा था और एकाएक उस अंधेरे में से एक बूढ़ा आदमी सामने आ गया। हम एकदम चौंक गए, क्योंकि वो कहाँ से और कैसे आया ये हमें समझ में नहीं आया। उसने हमारी पूछताछ की। तब हमने कहा, हम शिरडी जा रहे हैं, लेकिन हमारी गाड़ी पंक्चर हो गई है। यहाँ कहीं पंक्चर का दुकान है क्या? वैसे तो ये सवाल पूछना मुझे पागलपन लगा।
क्योंकि हम गांव से दूर आ चुके थे। आसपास कोई गांव भी नहीं था, रोशनी नहीं थी। ऐसी जगह पंक्चर का दुकान कहाँ से आएगा? लेकिन उस बूढ़े आदमी ने कहा, ये क्या, तुम्हारे सामने ही पंक्चर का दुकान है। उसके शब्द सुनकर हम हैरान हो गए। उसने कहा, वैसे हम मोटरसाइकिल को धक्का मारकर जरा आगे आए। वहाँ हमें पत्र के शेड की दुकान नजर आई। उस बूढ़े ने उसका दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक मैकेनिक दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। हमने उसे, पंक्चर निकालोगे क्या, ये पूछा और वो खुशी से तैयार हो गया। उसने पंक्चर निकाला। इसमें कितना वक्त निकल गया ये समझ में नहीं आया। पैसे देकर हम शिरडी की ओर निकल गए। बड़े देर के बाद हम शिरडी पहुँचे। वहाँ बारिश का नामो निशान नहीं था। गुरु पूर्णिमा उत्सव के लिए पूरी शिरडी जगमगा उठी थी। शिरडी में पुणे से आए साई ग्रुप ने संस्थान का रूम बुक किया था। वहाँ हम चले गए। सभी साई भक्त मित्रों से मिले। रूम पर कपड़े बदल कर फ्रेश हो गए। चारों ओर गुरु पूर्णिमा की धूम थी। हम भक्तों के साथ वही कुर्सी में बैठ गए। मैंने एक भक्त को पूछा, कितने बजे है? उसने कहा, 9:30 बजे है। हम हैरान हो गए। मैंने फिर दूसरे भक्तों को पूछा। उसने भी 9:30 यानी 9:30 का वक्त बताया। हम चकरा गए, क्योंकि हम ठीक 9 बजे राहुरी से निकले थे। हम दोनों ने ही अपनी घड़ी देखी थी। राहुरी से शिरडी 45 किमी है, यानी शिरडी पहुंचने के लिए मोटरसाइकिल पर 1 घंटा लगता है। अगर सीधे बिना रुककर आते तो भी हम 10 बजे शिरडी पहुंच सकते थे। हम बारिश की वजह से धीरे धीरे आ रहे थे। उसमें मेरी गाड़ी पंक्चर हुई थी। थोड़ी देर पेड़ के नीचे खड़े होने के बाद उस बूढ़े आदमी की वजह से हम पंक्चर निकाल सके। फिर हम शिरडी की ओर निकले और रूम पर आकर फ्रेश होकर बैठे। तभी हमने पूछा था, कितने बजे है? हमें लगा था कि रात के 11 बजकर गए होंगे। हम दोनों कुछ समझ नहीं पा रहे थे। दोनों मिलकर घंटों का हिसाब कर रहे थे, लेकिन कोई मेल नहीं हो पा रहा था। मेरे सिंधी मित्र की तो घड़ी की दुकान थी, वो भी चकरा गया। दिन भर वो घड़ियों के साथ रहता था, लेकिन ऐसा अजीब टाइम का खेल उसने भी जिंदगी में कहीं देखा नहीं था। हम तो गुरु पूर्णिमा के दिन सही समाधि मंदिर में बाबा के सामने नतमस्तक हो गए। वापस हम पुणे जाते वक्त जहाँ पंक्चर निकाला था वहाँ आकर रुके। उस दिन रात का वक्त था, बारिश थी, लेकिन हम इतना जान सकते थे कि हम कहाँ रुके थे। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो पंक्चर की दुकान वहाँ नहीं थी और ना ही वो बड़ा पेड़ जहाँ हम रुके थे। अगर मैं अकेला होता तो इस घटना पर कोई विश्वास नहीं रखता, लेकिन बाबा ने मेरे साथ मित्र और वो भी घड़ी के दुकान का मालिक मेरे साथ भेजकर इस टाइम की लीला की थी। श्री साई बाबा उस बूढ़े आदमी के रूप में बारिश में आए थे, अपनी योग माया से दुकान खड़ी की थी और हमें शिरडी पहुंचने के लिए देर न हो जाए इसलिए समय भी रुकवाया था। साईं भक्तों, श्री राउत जी का यह अनुभव सुनकर आप भी चकरा गए होंगे, लेकिन यह अनुभव सत्य है। राउत जी ने खुद यह अनुभव श्री साई सागर को बताया था। श्री साई बाबा की शक्ति का हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जो समय को भी रुकवा देता है उसे ब्रह्मांड नायक ही कहते हैं। आप यह अनुभव फिर से सुनेंगे तो भी आपको ये समय की लीला का रहस्य समझ में नहीं आएगा। आप घंटों का हिसाब लगाने की कोशिश करेंगे तो चकरा ही जाएंगे। इसलिए बाबा के सामने शरणागत होना, इतना ही हम कर सकते हैं। जय साई राम। श्री साई बाबा के अनुभव आज भी भक्तों को आ रहे हैं। आगे भी ऐसे अद्भुत अनुभव आपको सुनाए जाएंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। वीडियो शेयर करके अपने बाबा की लीला सुनाएं। ये सही सेवा है। जय साई राम।